Hello friends, I'm Indu Kaushal. Welcome you all again in my YouTube channel Let's Study from Home. So friends, कैसे हैं आप सब? I'm sure you all are very good and taking all precautions. So friends, today as you can see this picture, yes, who is she? She is Snow White. Snow White and the Seven Dwarf. मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ किसकी, स्नो वाइट और सेवन डवार्फ की। आपने सुनी होगी और आई थिंक इसकी मूवी भी देखी होंगी, लेकिन ये फर्स्ट क्लास में एक स्टोरी है। एक्स्ट्रा बुक में थोड़ी सी चेंज हो सकती है और अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट। सी हु शी इज़ क्वीन। जो स्नो वाइट है उसकी मदर है, ठीक है। एक किंग था, उसकी एक बेटी थी स्नो वाइट और उसकी एक मदर थी स्टेप मॉम जो रानी थी, ठीक है। तो उनके पास एक मैजिक मिरर होता था। तो जब भी वो रानी उस मैजिक मिरर में पूछती थी कि सबसे सुंदर कौन है, तो जो मिरर था वो हमेशा एक रिप्लाई करता था कि सबसे सुंदर है स्नो वाइट। और जो स्टेप मॉम थी उसको बहुत बुरा लगता था, वो बहुत गुस्सा हो जाती थी कि क्यों, और वो गुस्से में आके क्या करती थी, गुस्से में आके शीशा भी तोड़ देती थी। और देखिए उसने किस तरह से, देखिए गुस्से में उसने उसके ऊपर वॉश उठा के फेंक दिया, और जो मिरर था जिसमें दिखा रहे थे कि स्नो वाइट सबसे सुंदर है, वो उसने मिरर तोड़ दिया। वो मिरर बाद में ठीक हो जाता था, वो फिर पूछती थी तो बार बार उसको यही आंसर आता था। तो हर बार वो गुस्से में आके मिरर को तोड़ देते थे, लेकिन मिरर उसको हमेशा कहता था कि तुम सबसे सुंदर नहीं हो, सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, वो है स्नो वाइट। ये है स्नो वाइट। स्नो वाइट जिसकी स्टेप मॉम उससे बहुत नफरत करती है क्योंकि बहुत सुंदर है और वो सुंदर नहीं है और वो उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। तो एक दिन क्या हुआ, जो स्टेप मॉम थी उसने एक अपने हंट्समैन को बुलाया और उसको कहा कि जो ये जो बेटी है उसकी स्नो वाइट, उसको जंगल में ले जाए और वहाँ जाकर उसको मार दे ताकि वो सबसे सुंदर हो जाए और वह किसी को पता भी ना लगे। तो जो हंट्समैन था उसको जंगल में ले गया मारने के लिए, लेकिन वह भी उसका दिल नहीं माना ये करने को। तो उसने जो स्नो वाइट थी उसको कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मदर ने मुझे तुमको मारने के लिए भेजा है, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ ताकि वह तुम्हें कभी भी कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो वो इस तरह से जंगल से कहीं दूर रास्ता पकड़कर चली जाती है। और देखिए वो जंगल से होते हुए कहाँ पहुँचती है, एक घर में जहाँ पर क्या है, फूड है और रहने के लिए भी अच्छी जगह है। वो वहाँ देखती है कि वहाँ पर कुछ एनिमल्स है, फूड है, तो वो वहाँ पर बैठती है और खाना खाती है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो उसने देख लिया कि कोई नहीं है, तो खाना उसने खा लिया था। तो वो जाके रूम में आ जाती है और वहाँ जाके सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जो सेवन ड्वार्फ थे जिनका वो घर था, वो आ जाते हैं और देखते कि कोई सोया हुआ है। तो वो चुपके से जा के देखते हैं और तब जो स्नो वाइट है वो उठ जाती है और वो भी हैरान हो जाती हैं कि ये तो कोई छोटे छोटे कद के लोग हैं। तो वो सब उसको कहते कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो। तो जो स्नो वाइट है वो उनको सबको बताती हैं कि कैसे कैसे मैं यहाँ पर पहुँची, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दे, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं करूँगी, मैं आपके थोड़े घर के काम में हेल्प भी कर दूंगी। तो पहले तो जो ड्वार्फ थे वो माने नहीं, लेकिन बाद में वो मान गए कि ठीक है अब तुम यहीं रहना। अब जो स्नो वाइट थी अब वो उसके उनके ही घर में रहती थी, उनके घर का ध्यान रखती थी। जब वो काम पर चले जाते थे उनके लिए अच्छा सा खाना बनाती थी। और जो देखिए ये एनिमल्स दिख रहे हैं वो कौन है, अब वो स्नो वाइट के फ्रेंड बन गए हैं, वो भी उसके काम में हेल्प करते हैं। आपने पिक्चर्स में देखा होगा, इसमें बहुत शॉर्ट में बताया गया है। और देखिए ऐसे ही एक दिन जब सारे जो सेवन ड्वार्फ थे वो अपने काम के लिए जा रहे थे, तो देखिए किस तरह से वो दरवाजे के पास आके उनको अलविदा कहती है। तो इस तरह से वो एक दिन वैसे ही काम के लिए अपने घर से निकल गए। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। देखिए ये कौन है, ये वही है क्वीन स्टेप मदर। उसको पता लग गया कि कहाँ पर रहती है, तो वो एक बुढ़िया का रूप धारण करके उसके घर में आती है, उसको बुलाती है और उसको अपनी बातों में उलझा कर उसको जैसे तैसे करके उसको जहर वाला एप्पल खिला देती है, जिससे क्या होता है जो स्नो वाइट होती है वो जहर वाला एप्पल खाकर
बेहोश हो जाती है, फेंट हो जाती है। जो सारे एनिमल्स थे वो भी बहुत परेशान थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो स्नो वाइट को बताएं कि वो ना खाए, लेकिन स्नो वाइट जो दिल की बहुत अच्छी थी, वो इस बूढ़ी औरत के ऊपर दया करके इसकी बातों में आकर एप्पल उसने जहर वाला खा लिया। और तब तक जो 7 डवार्फ आते हैं, तब तक जो ये क्वीन थी, जो एक बुढ़िया बन के आई थी, वो भाग जाती है। और देखिए जब वो भागती है, जब वो 7 डवार्फ आते हैं, वो उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वो भागती है। और जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पे पहुंचती है, तो देखो क्या होता है, बादल से काले बादल आ जाते हैं और बिजली सीधा उस बुढ़िया के ऊपर पड़ती है। वो वहीं पर मर जाती है। तो देखा, उसने गलत काम किया और उसकी सज़ा उसको उसी वक्त मिल गई। लेकिन जो स्नो वाइट थी, वो जब बेहोश हो गई थी, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। ठीक है, तो जो 7 डवार्फ थे, उन्होंने सोचा कि वो मर चुकी हैं, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास का कफिन बनाया और उसमें उसको रख दिया। और उसके चारों तरफ उन्होंने देखिए किस तरह से खड़े हैं और फ्लावर्स भी रखे हैं। तो इस तरह से वो बेचारे दुखी मन से वहाँ पर उसके पास बैठते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी अच्छा हो ही जाता है। तो देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में। तो एक यंग प्रिंस आता है और वो स्नो वाइट को देखता है और उससे प्यार करने लगता है। और जैसे ही वो देखता है कि ये तो एक कफिन के अंदर है, तो वो पूछता है तो जो कि क्या हुआ है। तो जो 7 डवार्फ थे, 7 बौने थे, वो बताते हैं स्टोरी। तो वो बेचारा दुखी हो जाता है कि ओह, मुझे इतनी अच्छी सुंदर जो हमारी प्रिंसेस थी, मैं उनसे नहीं मिल सका। तो मैं अगर वो ज़िंदा होती तो मैं उनसे शादी करता। तो वो ऐसा उसको कहने लगा। तो वो उससे अलविदा कहने के लिए उसने उसके पास गया, कफिन खोला और उसको किस किया। जैसे ही उसको उसने किस किया तो क्या हुआ, अचानक से स्नो वाइट खड़ी हो गई और सब हैरान हो गए, सब खुशी हो गई, सब खुशी से नाचने लगे कि ये क्या हो गया, ये मैजिक हो गया। और स्नो वाइट एकदम से खड़ी हो गई और बाद में क्या हुआ, उन दोनों ने शादी कर ली और हैप्पीली अच्छे से रहने लगे। तो देखा आपने इस स्टोरी की एंडिंग कितनी हैप्पी हो गई। तो अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।